देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th का संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्नोत्तर हम आज करेंगे। हमारा पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए, हमको जीरो की बात कर रहा है, ये जीरो जो है परिमेय संख्या है कि नहीं। हमने जीरो लिखा। अब देखिए, जीरो के नीचे हम यहाँ पे अगर हम 1 लगा देते हैं तो कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि देखिए 1 से हम किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती है। तो जीरो के नीचे हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये भी आपका जो पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है वो q के इक्वल है और q के इक्वल है, और यहाँ पे जो ये 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए 1 के बराबर q है और हमको पूछ रहा है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q के बराबर 1 है, 1 कहाँ 0 है? नहीं है। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। समझ में आ रहा है आपको कि ये जो है 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में बोल सकते हैं और इसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसका हम आंसर लिखेंगे कैसे। पहला नंबर का हम आंसर करेंगे शून्य परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इक्वल टू 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए दूसरा जो प्रश्न हमारा वो इस प्रकार है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, हमको 3 की बात कर रहा है, हम 3 पहले लिखते हैं, फिर हमको 4 बोला गया है, 4 भी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए 3 के नीचे बटे में हम 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अगर 1 से 3 को डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगी नहीं। ठीक है, फिर यहाँ भी हम ऐसे 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनके बीच हमको निकालना है 6 परिमेय संख्या। अब 6 बोला गया है ना, तो हम 1 बढ़ा के जो संख्याएं हैं उनके अंश और हर में हम गुना करेंगे। ठीक है, कितना 6 है तो 7 करेंगे 1 बढ़ा के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, यहाँ भी 7 लिख दिया, ऊपर नीचे अंश और हर में। नीचे भी सेम करेंगे, यहाँ भी हमने 7 कर दिया, यहाँ भी 7 कर दिया, ऊपर नीचे गुना। अब इनको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 किया 21 और 7 एका 7, 7 चौके 28, 7 एका 7। ठीक है, अब देखिए ये दो हमको जो बट्टे में संख्या मिला, इनके बीच की जो हम परिमेय संख्या है वो लिखेंगे। 21/7 के बाद जो हमारा और 28/7 के बीच का जो संख्या है तो हो जाएगा हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारा 21/7 और 28/7 के बीच का ये हमारा परिमेय संख्या आ गया। अब देखिए 21/7 है वो क्या है, 3 है, क्योंकि हम इसको अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी 3 और 28/7 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 8 आ जाएगा, 7 चौके 28, 4 आ जाएगा हमारा। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 21/7 और 28/7 के बीच की जो परिमेय संख्या है वही क्या है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, जो जो हमारा है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है,
देखिए तीसरा प्रश्न जो है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये हमको प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला जो है हमारा 3/5, हम लिखते हैं यहाँ पे 3/5। दूसरा संख्या हमारा 4/5, लिखेंगे हम यहाँ पे 4/5। अब बोला गया हमको 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है, तो हम जानते हैं कि जितना हमको परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए उससे हम एक बढ़ाकर जो हमारा दिया हुआ संख्या है उसके अंश और हर में गुना करते हैं। तो चलिए हम गुना करेंगे। 3/5 के अंश में हम 6 गुना कर दिए, ठीक है। फिर इसके हर में भी 6 गुना करेंगे। फिर नीचे जो हमारा 4/5 इसके अंश में भी हम 6 गुना करेंगे और हर में भी हम 6 गुना कर देंगे। उसके बाद जो हमको संख्या मिलेगा 6 तिया 18 हो गया, 6 पछे 30 हो गया, 6 चौके 24 हो गया और 6 पछे 30। इसको हम गुना किए तो ये हमको संख्या मिला। अब देखिए 18/30 और 24/30 के बीच की जो परिमेय संख्या है वो हम लिखेंगे, इनके बीच की परिमेय संख्या, ठीक है। देखिए 18 के बाद क्या आता है, हर देखिए हमारा यहाँ पर बराबर होगा, तो 18 के बाद क्या आता है 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और फिर 23/30। तो ये हमारा 5 परिमेय संख्या हो गया 18/30 और 24/30 के बीच। अगर देखिए जो कटेगा चाहे तो हम उसको काट भी सकते हैं, जैसे 20/30 कट जाएगा, 0 0 कट गया तो यहाँ पे बच गया 2/3। 21/30 है, ये भी 3 से कटेगा, चाहे हम काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 का 3 और ये 0 हो गया, ठीक है। इसको भी हम 2 से काट सकते हैं, 2 1 2 और ये 2 1 2, ये भी कटेगा 2 से, 2 1 2, यहाँ पे 1 बच गया, वो 1 और इधर 0, कितना हो गया 10। तो 2 पपाड़ा में 2 बार पपाड़ा 5 बार में से आता है 10, 2 बचे 10, ठीक है। अब देखिए क्या है 18/30 है वो किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। किसके बराबर है 3/5 के बराबर है, क्योंकि हम इसको अगर काटेंगे तो आएगा 3/5, ठीक है। तो इतना और कितना 24/30, यानी 24/30 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि इसको अगर हम काटेंगे तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर, जो आया इसको हम लिख देंगे 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30, ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए हमारा जो चौथा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये स्टेटमेंट है। हमको पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, सत्य है या असत्य, हमको जानना है। उससे पहले हम संख्या रेखा हम आपको बना देते हैं, फिर आपको समझाएंगे। देखिए संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 है, राइट साइड में इधर हम बढ़ेंगे तो पॉजिटिव में हमारा जो संख्या वो आएगा, धनात्मक आएगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ऐसे इधर बढ़ते जाता है। इधर हमारे जो ऋणात्मक संख्या हैं वो हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, ऐसे ही इधर बढ़ जाएगा। तो हमको पूछ क्या रहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या हम किनको बोलेंगे, जो यहाँ पर 1 से शुरू होता है, जो गिनती वाली संख्या वो प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखिए यहाँ से लेकर ये सारे प्राकृत संख्या है। पूछ रहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, ये आपका 0 से शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या में यहाँ से लेकर यहाँ सब क्या पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो आप गौर करिए ये पूरा पूर्ण संख्या है, तो उसी के अंदर है ना प्राकृत संख्या है,
तो होगा ही ना, जितना प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या के अंदर है तो पूर्ण संख्या हो जाएगा सब, जितना भी प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। ये पहला नंबर है, इसका हम हल करते हैं, ठीक है। ये कथन हमारा क्या है? सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। क्लियर है? और दूसरा नंबर देखिए क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा। पूर्णांक हम किनको बोलेंगे? देखिए पूर्णांक जो है वो धनात्मक वाली संख्या को भी हम पूर्णांक बोलेंगे, जीरो को भी हम पूर्णांक बोलेंगे, जो ऋणात्मक वाली संख्या है उसको भी हम पूर्णांक बोलेंगे। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी पूर्णांक है, एक दो माइनस में जो नंबर से हमारा वो भी पूर्णांक है, पॉजिटिव वाली जो है ये भी पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है। और पूर्ण संख्या हम किनको बोलेंगे? पूर्ण संख्या जो देखिए यहाँ पे जीरो से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या है। अब बताइए प्रत्येक बोला है कि पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो अब देखिए पूर्ण संख्या जीरो से यहाँ से आगे बढ़ रहा है, तो इस वाले गिनती में 0 1 2 3 4 5 हम गिनते हैं तो फिर बीच में आता है 0 1 2 3 4 -2 -3 -5 ऐसे गिनते हैं क्या? नहीं। और -2 -5 ऐसा माइनस में क्या है? जो ऋणात्मक है वो है हमारा पूर्णांक है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं जो ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है और ऋणात्मक वाली संख्याएं पूर्णांक है। तो इस आधार पर हम बोलेंगे ना कि सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। दूसरा नंबर का जो हल है हमारा लिखेंगे, ये क्या कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्लियर? अब तीसरा नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, इसका उदाहरण हम आपको समझाते हैं पहले। जैसे मैंने लिखा 1/2 परिमेय संख्या ये भी है। हम अगर लिखते हैं 2/1 तो ये भी परिमेय संख्या है। देखिए 1/2 ये भी परिमेय संख्या है, 2/1 ये भी परिमेय संख्या है। तो हम बोल रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या बोल रहा है ना। अब इन्हें हम तुलना करेंगे, ये भी परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या, इनमें क्या ये दोनों पूर्ण संख्या है? ये हम चेक करेंगे। तो पूर्ण संख्या हम जानते हैं ना, 0 1 2 3 4 ऐसे करके इधर जो गिनती वाली संख्या है 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारी पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है, अगर 1 से हम 2 को डिवाइड करें तो 2 ही आएगा। तो ये 2 जो है, ये वाली जो परिमेय संख्या है वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन क्या ये 1/2 जो है ये क्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 कितना हो जाएगा? इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे 1 है तो यहाँ भाग में जाएगा तो दशमलव देंगे, ये 0 2 × 6 10 यानी कितना आया? 0.5 आया। तो पूर्ण संख्या जब हम पढ़ते हैं तो 0 फिर 1 1.2 1.3 ऐसा करके गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या है परंतु क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस आधार पर ये जो कथन है हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं देखिए। तीसरा नंबर जो है इसका हमारा हल जो हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि भिन्न वाली संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है
परंतु वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।